आज का हमारा टॉपिक है जी एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसमें हम देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मैन है वो किन किन चेंजेस से गुजरा और मैन की जो एवोल्यूशनरी फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स थे जो कि अब के जो ह्यूमंस हैं उनमें नहीं है। इंट्रोडक्शन। एवोल्यूशन क्या है कि मैन जो है वो प्रोसेस ऑफ चेंज से बना है। जो इसके एंसेस्टर्स थे वो एप्स लाइक थे और पर आज का जो मॉडर्न डे ह्यूमन है वो वैसा नहीं है, उसमें बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। जो होमोसेपियंस हैं ये फैमिली होमिनिडी और सब ऑर्डर आर्थ्रोपोडिया ऑफ द प्राइमेट्स। सब ऑर्डर है आर्थ्रोपोडिया और जो ऑर्डर है प्राइमेट्स उससे बिलोंग करते हैं। जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं मैन के वो फैमिली सिमिडी और विच इंक्लूड मैन लाइक आर्थ्रोपॉइड एप्स। और जो लार्ज नंबर ऑफ फॉसल बोन एंड टीथ्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट अफ्रीका यूरोप एंड एशिया। जो हिस्ट्री से हमें जो फॉसल फ्यूल्स और फॉसल records वगैरह मिले थे उनमें टूल्स ऑफ स्टोन थे, बोन एंड वुड एज वेल एज 5 heaths, campsites, and burials also have been discovered and excavated। जिसके रिजल्ट से जब हमने ये सारी चीज़ें ढूंढी तो हम लोगों ने एक रिजल्ट प्लॉट किया कि जो ह्यूमंस थे 5 या 4 मिलियन साल पहले वो कुछ ऐसे होंगे, उनके करैक्टर्स कुछ ये थे और उनके चेंजेस कुछ ऐसे आए। क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में इनका जो किंगडम है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। किंगडम इनका जो है वो एनिमलिया है, ऑर्गेनिजम्स एबल टू मूव ऑन देयर ओन। फाइलम इनका कॉर्डेट्स है, मतलब एनिमल विद बैकबोन। क्लास इनकी मेमलिया है, जो कॉर्डेट्स विद फर और हेयर एंड मिल्क ग्लैंड्स है इनमें। ऑर्डर इनका प्राइमेट्स है, मैमल्स विद कॉलर बोन्स एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स। फैमिली इनकी होमिनिड्स है, प्राइमेट्स विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। और जो जीनस है वो होमो है, होमिनिड्स विद अपराइट पोस्चर एंड लार्ज ब्रेन्स। जो स्पीशी है वो होमोसेपियंस है, मेंबर ऑफ द जीनस होमो विद द हाई forehead एंड थिन skull bones। ओरिजिन ऑफ मैन। जो प्राइमेट्स हैं उनके कुछ करेक्टर्स हैं, वो उनमें सबसे पहले आता है लार्ज ब्रेन, 5 फिंगर्स एंड 5 टोज, जिनके जो इक्विप्ड हैं नेल्स के साथ, प्रीहेंसाइल्स हैंड एंड फीट और फ्लेक्सिबल आर्म है इनके पास। थंब जो है इनके रोटेट कर सकते हैं टू अपोज द अदर फिंगर एंड आई सॉकेट जो इनका है वो प्रोटेक्टेड है बाय अ बोन। इनके पास 32 या 34 टीथ होते हैं। ये सारे का सारा जो कॉम्बिनेशन है करेक्टरिस्ट का ये हमें बताता है कि जो मैन है वो बिलोंग करता है प्राइमेट्स से। देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ हायर प्राइमेट्स और दे आर न्यू वर्ल्ड monkeys, the old world monkeys and hominids। 14 million years ago hominids were clearly separated from the apes in the teeth and diet and their behavior. There were a tremendous gap in fossil records of hominids after 14 million years ago. There is not until 3 million years ago and that good evidence of human evolution appeared. ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड जो मैन है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरा है और हर स्टेज पे जो थे टाइप थी उसके हमने सेपरेट से नाम रख दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले थे रमैपिथिकस, दूसरे नंबर पे थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, थर्ड थे हमारे पास पिथिकैंथ्रोपस और सिनेंथ्रोपस और हेडलबर्ग मैन, नेंथ्रल मैन और क्रोमैग्नन मैन। सबसे पहले हम देखेंगे रेमेपिथिकस। ये क्या थे? फोसल प्राइमेट्स थे जो डेटिंग फ्रॉम मिडल एंड लेट प्लायोसिन नहीं लेट मायोसिन इपॉक्स थे। और जो फर्स्ट रेमेपिथिकस फोसल्स थे, मतलब जिनके फ्रेगमेंट्स ऑफ एन अपर जा एंड सम टीथ वर डिस्कवर्ड इन 1932 इन द फोसल डिपॉजिट्स इन द सिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे ये मॉडर्न डे ह्यूमन से बहुत ज़्यादा मैच करते थे क्योंकि ये अपने जो 2 टांगों पे चलते थे, मगर एप्स के जैसे इनकी जो
थी, बस ब्रेन्स थे वो छोटे थे. देयर canine teeth were smaller and those found in apes, and their cheek teeth were larger than those of modern humans. पिथेकेंट्रोपस ये थे जावा मैन. ये आइलैंड ऑफ जावा से इन 1891 टू 1892 इनके फॉसिल्स मिले थे हमें. और ये द ओल्डेस्ट होमिनाइड फॉसिल्स एवर फाउंड, एंड इट रिमेन्स द टाइप ऑफ स्पेसिमेन फॉर होमो इरेक्टस, इनका नाम रखा गया था उस वक्त. सिनेंथ्रोपस ये आर्काइक जीनस है in the scientific classification system to which the early hominid fossils of Peking man, Lanthin man, Ninjing man, and Yumanao man were once assigned. ये इनके नाम कुछ रखे गए थे जब इनकी डिस्कवरी होनी शुरू हुई थी. All of them have been reclassified as Homo erectus. फिर सबका जो नाम था वो चेंज करके Homo erectus रख दिया गया था. हिडलबर्ग मैन ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर है ह्यूमंस का. एंड नींदरथवॉल्स हैज अ टॉल वेल ट्रेवल्ड स्पीशीज कॉल्ड हिडलबर्ग मैन. और अकॉर्डिंग टू न्यू प्लॉस वन स्टडी प्रीवियसली दिस, ये इतने साल पुराने थे कि इन्होंने जो न्यू स्पीशी है ह्यूमंस की उसको रिप्रेजेंट किया था कि ये जो मोस्ट कॉमन थे, मतलब लास्ट कॉमन थे, सबसे ज्यादा मिलते जुलते थे. उसके बाद आए हमारे पास नियांथरल मैन. ये जो थे दे आर एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ आर्काइक ह्यूमंस हु लिव्ड इन यूरेशिया until about 40,000 years ago, while the cause of their extinction remains highly contested. Demographic factors से जैसे small size of population था, interbreeding, inbreeding थी, and random fluctuations like considered likely factors. फिर क्रो मैग्नन मैन, इनमें ये क्या थे जी, फर्स्ट फोसल जो इनके थे वो हमें मिले थे क्रो मैग्नन वैली ऑफ फ्रांस में. ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1600 सीसी, लार्ज narrow skull with broad face, nose were thick and had hominid teeth. They had a very erect posture, expressed their feelings by drawings. ये वो थे जिन्होंने केव्स में रहना शुरू किया था और स्कल्पचर्स बनाने शुरू किए थे, पेंटिंग्स बनाने का कॉन्सेप्ट दिया था अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है कि जी बेसिक कौन कौन से चेंजेस हैं जो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो है वो ह्यूमंस में, मैन में देखे गए हैं. ग्रोथ एंड लेबरेशन ऑफ ब्रेन, perfection of erect posture, a slowdown of postnatal development, and the growth in human population. कंक्लूजन ये आया कि अपीयरेंस ऑफ मैन जो है ये क्लाइमेटिक इवेंट था हिस्ट्री ऑफ अर्थ में. मैन जो है वो इवॉल्व किया रैमापिथेकस टू रिसेंट मैन. एवोल्यूशन जो है वो शॉर्ट स्पैन में हुई प्लेस्टोसीन टू होलोसीन में. और डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू नेचुरल रिसोर्सेज. मैन इज द फाइनेस्ट प्रोडक्ट इन द एवोल्यूशन.